कैसे हैं आप सब। तो आज के मैथ के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री आपके 10th क्लास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 2 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ये ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है ना, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है समझिए। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री जो शब्द आप देख रहे हैं, ये ट्रिगोनोमेट्री शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री शब्द जो है वो 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? ट्रिगोन एंड मेट्रॉन। ठीक है, ट्रिगोन एंड मेट्रॉन, ये तीनों आपस में मिलकर ट्रिगोनोमेट्री का निर्माण करते हैं। ट्री का मतलब क्या होता है? 3। ट्री का मतलब 3। गॉन का मतलब क्या होता है? गॉन का मतलब होता है भुजा। ठीक है, 3 भुजा। और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? माप। अतः ट्रिगोनोमेट्री को हम कह सकते हैं कि 3 कोणों का माप किया जाता है। ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है? 3 भुजाओं या 3 कोणों का माप किया जाता है। अच्छा, 3 भुजा या 3 कोण होते किसके हैं? तो 3 भुजा कहिए चाहे 3 कोण कहिए, वो ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के होते हैं। किसके होते हैं? त्रिभुज के होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं कि चूंकि 3 भुजाएं त्रिभुज में होती है। किस में होती है? त्रिभुज में होती है। अतः हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति जो है उसका अर्थ है 3 त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है? तो त्रिकोणमिति का अर्थ है त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप, या त्रिभुज की भुजाओं की माप, या त्रिभुज के 3 कोणों की माप भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअल में होता क्या है? तो त्रिभुज के 3 कोण या त्रिभुज के 3 भुजाओं की माप की जाती है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। आगे हम देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। कहता है न्यून कोण के सापेक्ष त्रिभुज के भुजाओं को त्रिभुज की भुजाओं का लिख दीजिए। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया डेफिनेशन किसका? त्रिकोणमितीय अनुपात का। त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं? तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं मिटाऊं इसको, नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया आपने, आपके पास पावर है, आप वीडियो को रोक के नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, कुछ बातें लिख लेते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कहता है क्या कि साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, है ना। ये 6 जो है वो क्रमशः
क्रमशः कोण ए के साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोसेकेंट के शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं? बिल्कुल ये बात को कंठस्थ कर लीजिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितना होता है? तो 6 गो होता है। कौन कौन होता है? तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। दोहराइएगा एक बार साथ में। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। लेकिन इस सब का असली नाम क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, वो आप देखिए। जो अभी हमने बोला साइन ए, कॉस ए, टैन ए, सेक ए और कॉसेक ए। ठीक है, छूट गया क्या? फिर से बोल देते हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ये 6 जो आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात देख रहे हैं, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है? तो साइन ए, एंगल ए के साइन वैल्यू का, SINE इसका पूरा नाम होता है। कॉस जो होता है इसका पूरा नाम कोसाइन होता है। टैन जो होता है उसका पूरा नाम टेंजेंट होता है। कॉट का पूरा नाम कोटेंजेंट होता है। सेक का पूरा नाम सेकेंट होता है और कॉसेक का पूरा नाम कोसेकेंट होता है। याद रहेगा ना? बिल्कुल याद रखना है। तो चलिए, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। तो बस आपको अभी क्या याद रखना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन? इंग्लिश में बोल दिया हमने, उसको हिंदी में बोलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। इसको बिल्कुल ही कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, बार बार रट के याद कर लीजिए। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना? 6। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। याद हो जाएगा ना? बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमको जानना जरूरी है। देखिए, कहता है कि साइन ए एक शॉर्ट फॉर्म है। साइन ए क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। यह कभी भी साइन और ए का गुणनफल नहीं होगा। गुणनफल नहीं होगा। ठीक है, यानी ध्यान दीजिए, साइन ए को हम साइन गुण ए नहीं लिख सकते हैं। साइन ए एक शॉर्ट फॉर्म है। साइन के साथ हमेशा कोई ना कोई एंगल आएगा ही आएगा, और वो एंगल कुछ भी हो सकता है। एक के जगह पर कोई भी थीटा का मान हो सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा दूं, नोट डाउन करते जाएंगे आप। उसके बाद आपको क्या याद करना है? कहता है कि देखिए, साइन ए का स्क्वायर कहिए और चाहे साइन स्क्वायर ए कहिए, ये दोनों बराबर है। लेकिन साइन ए स्क्वायर, देखिए ये ए पर स्क्वायर है और साइन स्क्वायर तब ए है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर। होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ तो देखिए, ये कोनवा पर ना स्क्वायर हो गया है, ये कोन है, कोन ए, इस पे स्क्वायर हो गया है, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और क्या बता रहा है? कहता है कि कभी भी साइन ए को आप 1/sin इनवर्स ए मत लिख दीजिएगा कि ये ऊपर। आप कैसे पढ़ते हैं? नॉर्मल सा बात, 10 का स्क्वायर रहता है तो ऊपर जाकर -2 हो जाता है। 1/10 के पावर -2 है तो 10 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना? ये तो जनरल बात है। तो ये अंक के लिए होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के लिए नहीं होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में नीचे इन्वर्स है तो ऊपर ले जाकर बिना इन्वर्स वाला लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो ये इसके बराबर नहीं होगा। एक और बात इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा
कि साइन इनवर्स यानी साइन ए का होल इनवर्स अगर कह रहा है, होल इनवर्स अगर कह रहा है, तब आप लिख सकते हैं 1/sin ए। क्लियर है? 1/sin ए ऊपर जाएगा तो होल पे इनवर्स चलेगा, ना कि साइन इनवर्स ए। बात को समझ पा रहे हैं? तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये इसके बराबर हो गया। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे फार्मूले की ओर बढ़ेंगे और ट्रिकली आपको मैं याद करवाऊंगा फार्मूला को आप कैसे आसानी से एकदम हंसी खुशी याद कर सकते हैं। उसको रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तब तक इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट डाउन करिए, मैं इसको मिटा दूं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो गया? चलिए चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के पास। आपको फार्मूला कुछ याद करना होगा। ठीक है? फार्मूला क्या है? तो फार्मूला कहता है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जनरली इस चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज के मापन के बारे में ही पढ़ना है। समकोण त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोण को ही क्या करना है? मापना है, ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। ठीक है? जनरली समकोण त्रिभुज ही आएगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं समकोण त्रिभुज का डायग्राम क्या होता है। तो ये होता है। ठीक है? इसका एक एंगल कितना 90 डिग्री का होगा और बाकी एंगल कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए पॉइंट ए, बिंदु ए है, बी है और ये सी है। कॉर्नर ए बी सी, यहाँ का एंगल 90 डिग्री है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक है? तो यहाँ पे एक बात समझने वाली है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज आप मैथ बनाने में गड़बड़ा जाइएगा। कहता है कि जिस एंगल की बात करें ना, वो क्वेश्चन में जिस एंगल को मेंशन करे, जिस एंगल को दे दिया जाए या जिस एंगल के बारे में कहा जाए, तो उस एंगल के सामने वाला हमेशा लंब होता है। जिस कोण की बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, कर्ण कभी नहीं बदलता है, बट लंब और आधार एक दूसरे में बदला बदली करते रहता है। ठीक है ना? लंब और आधार एक दूसरे में अदला बदली कर सकता है, बट कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कैसे पता करें कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा? तो इसके लिए माइंड में ये बैठा लीजिए कि जिस कोण की बात कहेगा, उस कोण के सामने जो आपको भुजा दिख रहा होगा, वो भुजा लंब होगा और बाकी दूसरा वाला आधार होगा। और कर्ण तो जान ही रहे कि वो चेंज नहीं होता है। तो थीटा की बात कर रहा है, तो थीटा के सामने वाला, देखिए थीटा के सामने कौन सा भुजा पड़ रहा है? तो ये वाला। इस कोण की बात कर रहे हैं, तो इस कोण के सामने कौन सा भुजा पड़ रहा है? तो ये, इसको कह दीजिए लंब। ये क्या है? लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है? क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए सबसे बड़ा वाला भुजा जो होता है, सबसे बड़ा भुजा जो होता है उसको कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। सबसे बड़ी ये है, आपको ये क्या हो जाएगा? कर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है? हाइपोटेनियस, सॉरी, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको। उसके बाद जो बच गया तीसरा भुजा, उसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलिएगा? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलेंगे इसको? बेस। तो ध्यान दीजिएगा, कर्ण, लंब और ये आधार। कर्ण, लंब और आधार। ध्यान दीजिएगा, इसका इंग्लिश नाम पे, इसका जो इंग्लिश नाम होता है उसके आधार पे इसका शॉर्ट फॉर्म भी निकाला गया है। लंब को P से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से डिनोट करते हैं और आधार को B से डिनोट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं फार्मूले की ओर। कहता है फार्मूला साइन A इज इक्वल टू, फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। ठीक है? लंब का नाम क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि P और आधार कर्ण का नाम है हाइपोटेनियस यानी कि H। तो साइन A का फार्मूला या थीटा आप लिख सकते हैं, वहां हमने थीटा मेंशन किया हुआ है। अगर एंगल A की भी बात करेंगे तो A के सामने वाला भी सेम कंडीशन में ही हो जाएगा, जो एंगल A का है वही एंगल थीटा का भी है।
तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण हो जाएगा बराबर में पी बाई एच हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका होता है आधार बटा में कर्ण। क्या हो जाता है? आधार बटा कर्ण। आधार का इंग्लिश होता है बेस, आधार का इंग्लिश होता है बेस, इसीलिए इसको बी से लिखेंगे, और कर्ण का होता है हाइपोटेनियस यानी कि एच। तीसरा नंबर बात करिए tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाता है फॉर्मूला लंब बटा में आधार। क्या हो जाता है? लंब बटा आधार। लंब को डिनोट करते हैं P से और आधार को डिनोट करते हैं B से। चौथा नंबर हो जाएगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला इसी के जस्ट अपोजिट होता है आधार बटा में लंब। ठीक है, आधार को लिखते हैं B और लंब को लिखते हैं P। 5 नंबर हो जाएगा आपका सेक थीटा, और सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बाय आधार। कर्ण बाय आधार, कर्ण को लिखते हैं H से और आधार को लिखते हैं B से। ठीक है, एक और लास्ट हो जाएगा आपका 6। टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटा में लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बाय लंब। कर्ण को लिखते हैं H से, लंब को लिखते हैं P से। तो इस प्रकार आपका 6 फॉर्मूला हो गया लंब और कर्ण के, लंब कर्ण और आधार के बेस पे। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद हम बताएंगे इसको याद करने का ट्रिक। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो फिलहाल आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट हो गया। अब हम लोग इसको याद करने का ट्रिक देखते हैं कि कैसे इसको याद किया जा सकता है। ठीक है, हमने भी बताया फॉर्मूला साइन कॉस टैन कॉट सेक और कॉसेक, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला अभी आपने देखा, और इसको याद कैसे कर सकते हैं आसानी से वो देखिए, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ठीक है, तो एक बात बता रहे आपको, एक पंडित जी थे, है ना, वो अपनी वाइफ से कहते हैं क्या कि पंडित बोले पंडिताइन से। ठीक है, पंडित बोले पंडिताइन से हरे हरे बोल। पंडित बोले पंडिताइन से हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, पंडित आपको याद रखना है, पंडित बोले पंडिताइन से हरे हरे बोल, सोना चांदी तोल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सोना चांदी तोल का मतलब क्या हो रहा है? एस से हो जाएगा साइन। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, सोना चांदी तोल। ठीक है, तो S फॉर किसके लिए? साइन के लिए, और cos स्टैंड फॉर cos एंड T स्टैंड फॉर tan। ठीक है ना, S से साइन, C से cos, T से tan। क्लियर है? अच्छा, P का मतलब लंब, B का मतलब आधार और T का मतलब लंब तो जान ही रहे, H का मतलब कर्ण। तो फार्मूला अगर साइन थीटा का पूछे तो P बाई एच, कॉस थीटा का पूछे तो B बाई एच, और टैन थीटा का पूछे तो P बाई बी। क्लियर है? साइन थीटा का पूछे तो P बाई एच, कॉस थीटा का पूछे तो B बाई एच, और टैन थीटा का पूछे तो P बाई बी। अच्छा, जस्ट इसका अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, तो टैन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है? याद करेंगे, कॉट थीटा। ठीक है, टैन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा। तो देखिए, टैन का उल्टा कॉट हो गया, तो कॉट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका P बाई बी हुआ है, तो इसका नीचे से ले लीजिए B बाई पी। अच्छा, कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है? ये याद करने वाली बात है, याद करिएगा, सेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा कौन है? सेक थीटा। तो यदि कॉस थीटा का फॉर्मूला B बाई एच है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? H बाई बी होना चाहिए। सेक थीटा यानी उसके बाद कॉसेक थीटा आ जाएगा। चलिए, साइन का उल्टा कौन? कॉसेक। तो साइन थीटा का फॉर्मूला P बाई एच है, तो कॉसेक का फॉर्मूला H बाई P हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अगर लिखें तो P बाई एच होगा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला लिखें तो B बाई एच होगा। टैन थीटा का फॉर्मूला लिखें तो P बाई बी होगा। ठीक है, चलिए अगर हम
कॉट थीटा की बात करें तो कॉट थीटा अगर आप यहाँ भी लिखना चाहें इसके सामने तो और ज्यादा सही हो जाएगा। कॉट थीटा की बात करें इसे उलट दीजिए, बी बाई पी हो जाएगा। और सेक थीटा की बात करें तो इसको उलट दीजिए, एच बाई बी हो जाएगा। और कॉसेक थीटा होता है इसका उल्टा, तो कॉसेक थीटा की बात करें तो इसको उलट दीजिए, एच बाई पी हो जाएगा। हो गया शॉर्ट। आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। और यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, सेकेंड नंबर में आप लिख लेंगे, ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हो गया। सेकेंड नंबर में जैसे कि आपको यहाँ सिखाया जा रहा है कि tan का उल्टा कौन होता है, कॉट, कॉस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कॉसेक। तो इससे एक फॉर्मूला भी जनरेट होता है। उल्टा का मतलब एक के बटा में, जैसे कि x का व्युत्क्रम होता है 1/x, तो साइन थीटा का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/साइन थीटा, ठीक है ना। तो कहता है साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन, कॉसेक थीटा। साइन थीटा का व्युत्क्रम किसको कहा जा रहा है, कॉसेक थीटा को, यानी कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यदि साइन कॉसेक का उल्टा है तो कॉसेक भी साइन का उल्टा होगा, तो 1/साइन थीटा हो गया। अब आप ही बताइए, इसको जब मल्टीप्लाई में इधर ले आएंगे तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इसको इधर मल्टीप्लाई में ले आएंगे यानी गुना में ले आएंगे तो साइन थीटा गुना इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा ना। साइन थीटा इसके गुना में कौन रहेगा, कॉसेक थीटा, और बराबर क्या बच गया 1। यानी 3 टाइप का फॉर्मूला एक फॉर्मूले से निकल रहा है। साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, और दोनों को गुना करिएगा तो बराबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अच्छा, उसी प्रकार से हम कॉस की बात करें तो कॉस थीटा किसका उल्टा है, सेक थीटा का, तो 1/ क्या हो गया, सेक थीटा। अच्छा, इसी में अगर सेक थीटा की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे और लिख देता हूँ फॉर्मूला, आप वहां से थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। उसी में यदि दोनों को इधर मल्टीप्लाई में ला के लिख दें तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। फिर तीसरे फॉर्मूले की बात करें, टैन आ गया, तो टैन थीटा किसका उल्टा है, कॉट थीटा का, तो 1/कॉट थीटा। अच्छा, इसी को सीधा करके लिखेगा, इधर कॉट इधर टैन, तो लिख देंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टैन थीटा। अब जब दोनों को गुना में लिखिएगा तो क्या लिखा जाएगा, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया है। चलिए और आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ गया, यहाँ देखते हैं अभी तक क्या सीखे। आपको अभी तक क्या बता दिया गया, त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितने, 6। सबका शॉर्ट फॉर्म कौन कौन, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। सबका फार्मूला भी देख लिए, लंब बाई कर्ण, आधार बाई कर्ण, ऐसे करके कौन किसका व्युत्क्रम है ये भी देख लिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, कौन लंब होगा कौन आधार होगा, मैंने बताया है जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने वाले को लंब कह दीजिएगा, और सबसे बड़ा वाला भुजा जो होगा वो तो कर्ण होगा, बचा एक भुजा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन हम लोग देते हैं, वो क्वेश्चन आप देखिए, इसको सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 1 आपको इमेज में दिख रहा होगा क्वेश्चन, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दिए गए चित्र से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चित्र में आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूं, पिक्चर हटा दीजिए। देखिए आपको ये फिगर दिया हुआ है A B C, यहाँ 3 था, यहाँ 4 था, यहाँ 5 था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है साइन C का मान बताइए। दूसरा नंबर में पूछ रहा है साइन A का मान बताना है। तीसरा नंबर में पूछा है कॉस C का मान। चौथा नंबर में पूछा है कॉस A का मान। पांचवा नंबर में पूछा है tan C का मान। और छठा नंबर में पूछा है tan A का मान, ठीक है।
बहुत ही आसान, बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने वाले भुजा को लंब कह देंगे और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण हो जाएगी और बाकी बचा एक भुजा तो वो आधार हो जाएगा। और फार्मूला आपको जो अभी हम दिए वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये चित्र आपका दिया हुआ है। मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन सी का मान पूछ रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग डिनोट नहीं करेंगे कि कौन लंब है और कौन आधार है, ये एंगल डिसाइड करेगा कि कौन लंब है और कौन आधार है और कौन कर्ण है। देखिए यहाँ पे साइन सी की बात हो रही है, कौन से कोण की बात हो रही है, सी। सी कोण कहाँ है, तो यहाँ है। तो सी कोण के लिए इसके सामने वाला हो जाएगा लंब। सबसे बड़ा भुजा कौन है, 5, तो ये तक कर्ण फिक्स है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाय कर्ण होता है। तो इसका लंब का मान कितना दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है। कर्ण का मान कितना दिख रहा है, तो 5 दिख रहा है। आंसर हो गया, ठीक है। ध्यान रहे, लंब और आधार अपना स्थान बदल सकता है अगर एंगल बदलेगा तब, ठीक है। इसी के लिए ये लंब का काम किया और ये आधार का काम किया, कर्ण तो बदलता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ए। देखिए एंगल बदला, अब एंगल ए की बात कर रहा है, साइन ए का मान पूछ रहा है। तो ए के सामने वाली भुजा यानी ये हो जाएगी लंब और ये हो जाएगा आधार और कर्ण तो बदलता नहीं है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाय कर्ण, ठीक है, लंब बाय कर्ण। यहाँ पे ए के सामने वाला लंब हो जाएगा 4 और कर्ण का मान तो सामने दिख ही रहा है 5, ठीक है। अब ये मत कह दीजिए दोनों साइन है तो सेम सेम आंसर होना चाहिए था, अलग अलग कैसे हो गया। तो यहाँ पे एंगल आप देख पा रहे हैं, एंगल दोनों का अलग अलग है। तो जब एंगल बदलेगा तो लंब और आधार का पोजीशन भी चेंज होगा। तो ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, cos c बराबर पूछ रहा है क्या होगा। cos c का मान क्या होगा, एंगल c की बात कर रहा है। तो c यहाँ एंगल के सामने वाला ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये आधार हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। आधार का मान देखिए सी के सामने वाला लंब है तो यही ना आधार हुआ, नीचे वाला आधार हुआ। तो इसका मान ये 4 है, ये हो जाएगा 4। कर्ण कितना है, 5। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर, ठीक है। चलिए cos a पूछ रहा है, cos a एंगल बदला, a के सामने वाला लंब, हमको फॉर्मूला क्या दिया है, b/h। a के सामने वाला लंब हो गया तो आधार कौन हो गया, 3। तो यहाँ पे आधार और कर्ण का मान कितना दिख रहा है, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan c। tan c की बात कर रहा है, c के सामने वाला लंब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, p/b, लंब बटा आधार। फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लंब बटा आधार, मैंने ट्रिक भी बता दिया। लंब बटा आधार इसका फॉर्मूला होता है, एंगल आपको c कहा है, c के सामने वाला लंब हो गया और ये आधार हो गया, यानी 3/4 हो जाएगा, 3/4, ये आपका आंसर। tan a का मान, a एंगल चेंज कर दिया, एंगल चेंज करके a पर ले आया है, तो a के सामने वाले को लंब कहेंगे और ये तो कर्ण बदलता नहीं है तो आधार कौन होगा, ये। हमको लंब और आधार से मतलब है ना, तो ये देखिए इसका p/b होता है तो हो जाएगा 4/3। तो इस प्रकार से ये 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आपको सबसे नॉर्मल क्वेश्चन ये आता है कि एक फिगर दे देगा और उसमें तीनों साइड दे दिए हुए रहेंगे, 1 2 3 तीनों साइड दे देंगे और पूछ देगा कि इस सब का मान बताइए। तो बस आपको देखकर बता देना है कि इसका मान क्या होगा, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो बता सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं बता सकते। तो फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप फार्मूला को जरूर याद कीजिए और ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार सॉल्व कीजिए। अब आता है थोड़ा सा इससे अपर लेवल का टाइप, ठीक है। उसमें होता है क्या कि इसमें 2 ही साइड देगा और तीसरा साइड हिडन रहेगा, तीसरा साइड छुपाया हुआ रहेगा, वो नहीं देगा, उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तीसरा साइड भी आपको खुद से निकालना पड़ेगा और तब बताना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन का मान। ऐसा ही पूछेगा कि इतना का मान क्या होगा,
मान क्या होगा। क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि साइन सी साइन ए बराबर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू दे रहा है, तीनों साइड का मान दे रहा है, लेकिन अब दो ही साइड का मान देगा और तीसरा साइड आपको खुद से निकालना पड़ेगा। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट डाउन हो गया, तो एक नोट लिख लीजिएगा, आप 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज, यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा का मान पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके निकाला जाता है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हमको तीसरा साइड क्या करना होता है, निकालना होता है। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम है। उन्होंने बताया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के यानी जो योग के बराबर होता है। यानी कि लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। या इसी को आप ऐसे भी लिखते हैं, इधर से स्क्वायर हटा दीजिएगा तो रूट चढ़ जाता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहें तो कर्ण को h से लिखते हैं, तो h स्क्वायर बराबर इसको p से, तो p स्क्वायर प्लस इसको b से, तो b स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके आपको किसका वैल्यू निकालना है, तो समकोण त्रिभुज में जो तीसरी भुजा दी हुई रहती है उसका मान निकालना होता है, ठीक है। कहां से गिर गया, चलिए जैसे कि आपको मैं दिखा दूं, मान लीजिए यहाँ A है, ये B है और ये C है। बुक कहाँ गया, मैं बुक ले लूं। चलिए यहाँ पे देखिए, सॉरी बुक में यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ A है, यहाँ B है और यहाँ C है। इसको कहता है 12, इसको कहता है 13 है और ये है थीटा का मान। तो आपको कहता है मान निकालने के लिए क्वेश्चन दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान निकालें। चित्र जो दिया हुआ है उस चित्र के अनुसार कह रहा है कि आप निम्नलिखित का मान निकालें, साइन थीटा का, टैन थीटा का और टैन ए माइनस टैन सी का। वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आप चित्र में देखिएगा 3 गो साइड है लेकिन 2 गो साइड का मान दिया है, तो लिखेंगे सॉल्यूशन यानी कि हल। ए बी बराबर दिया है 12, ए सी बराबर दिया है 13। ये देखिए, ये आप सबसे लंबी भुजा दिख रही है, यही कर्ण है, तो कर्ण का मान दे दिया है। आप इसको लंब या आधार कुछ भी कह सकते हैं, फिलहाल हमको डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ऐसे आपको थीटा की बात करनी है तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है बाकी दुगो के स्क्वायर के सम का मतलब योग के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, सबसे लंबा कौन है, कर्ण कौन है, AC। तो AC का स्क्वायर बराबर
लंब यानी कि ए बी, आप उसको लंब ना करके आधार भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हम नाम लिख दे रहे हैं, ए बी बी सी लिख दे रहे हैं। ए बी का स्क्वायर अब प्लस बी सी का स्क्वायर। तो चलिए आप इसका मान पुट करेंगे तो ए सी का स्क्वायर बराबर, आप ही बताइए ए बी का स्क्वायर कितना आ गया 12 का स्क्वायर, ये देखिए बी सी का स्क्वायर यही तो नहीं मालूम है। अच्छा ध्यान देंगे, इसका मान हमको मालूम था 13 पुट कर दिए, ठीक है ना। तो हमको निकालना किसका है, बीसी का मान, तो ये वाला इधर माइनस में आ जाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि कम से कम 1 से 25 तक आप वर्ग जरूर याद कर लीजिए। आपको अगर आगे कर सकते हैं तो 30 तक जरूर याद कर लीजिए। 1 से 30 तक आपको वर्ग जरूर याद कर लेना है और उसका वर्गमूल भी, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए 13 का होता है 169, आप करके देख लीजिएगा, इज इक्वल टू इसका होता है 144 इज इक्वल टू प्लस है सॉरी बीसी का स्क्वायर। अब ये इधर पट्टी माइनस में आ जाएगा तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो गया, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग अपोजिट में भी लिख सकते हैं, बीसी वाला पहले लिख सकते हैं, तो बीसी का स्क्वायर इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। तो बीसी का मान निकाल दीजिएगा तो 25, इधर स्क्वायर हट गया तो इधर का चढ़ जाएगा रूट, और 25 का वर्गमूल कितना आता है 5। तो नीचे वाला कितना निकल के आ गया 5 आ गया। अब हमको किसका किसका मान लिखना था, मैं ऊपर मिटा दे रहा हूं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए मान किसका किसका बताना है, तो हमको मान बताना है साइन थीटा टैन थीटा और टैन ए माइनस टैन सी। तो ध्यान से समझिएगा, साइन थीटा पहला नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा। देखिए थीटा के सामने ये 5 आ चुका है, आप क्वेश्चन में मत भर दीजिएगा। साइन थीटा, देखिए थीटा का मान सामने वाला क्या होता है, ये लंब, तो ये कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा। फार्मूला इसका क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने वाला लंब यानी कि 5 और कर्ण कितना दिख रहा है आपको 13, क्लियर है। अच्छा दूसरा नंबर है क्या, टैन थीटा। तो टैन थीटा का मान लिखने जाइएगा, फॉर्मूला P बाई बी, लंब बटा आधार। थीटा की बात कर रहा है तो थीटा के सामने वाला लंब और ये आधार, यानी 5 बटा में 12, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है टैन ए माइनस टैन सी, टैन ए माइनस टैन सी। अब देखिए एंगल ए कह के कह रहा है, टैन ए इसके सामने वाला कितना है बच्चा, लंब, ये लंब 5, आधार कितना है 12, कोई दिक्कत, माइनस टैन सी, एंगल को बदल दिया है, सी के सामने वाला हाई लंब हो जाएगा यानी 12 और माइनस हाई आधार हो जाएगा यानी कि 5। तो एलसीएम ले लीजिएगा, कितना हो जाएगा 12 पच्चे 60, कितना हो जाएगा एलसीएम 12 पच्चे 60। तो 12 पच्चे 60, तो 5 पच्चे कितना 25 माइनस 12 पच्चे 60, 12 12 144, इसको हल कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, घटा लीजिए, 14 में से 5 गया तो 9, उसके बाद 13 में से 2 गया तो 11, है ना, 119 बटा में 60 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन का मान निकाल सकते हैं। यदि 2 ही वैल्यू दिया हुआ, मतलब 2 ही साइड दिया हुआ हो तो आप तीसरा साइड पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे और उसके बाद फॉर्मूला जो भी मैंने दिया है उसको अप्लाई करके सारा का वैल्यू निकाल सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखना है कि लंब कौन, आधार कौन। थीटा जिस थीटा की बात करेगा, जिस एंगल की बात करेगा, उसके सामने वाले को लंब कहना है, कर्ण सबसे बड़े वाले को, और तीसरा भुजा जो बच गया उसको आधार कह लेना है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक टाइप का क्वेश्चन मैं और बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इस साल एग्जाम में आएगा भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप पहले। चलिए आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ध्यान रहे ऐसा क्वेश्चन और इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले इसको करना है क्या, इसके साथ जो इनटू में डिजिट रहेगा उसको आप डिवाइड में भेज दीजिए, गुना में है तो भागा में जाएगा ही। तो cot a इज इक्वल टू
8 अब बटा में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब ट्रायंगल आपको खुद से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज आप खुद से बना लीजिए, ठीक है। अब देखिए कॉट ए, आप अपने मर्जी से कहीं भी ए बी सी कर सकते हैं। मान लीजिए ए है, ये बी है और सी है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा कि कहाँ 8 बैठेगा, कहाँ 15 बैठेगा। फॉर्मूला क्या होता है कॉट थीटा का, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो देखिए एंगल क्या दिया हुआ है ए, तो हमको ए के सामने वाले को लंब कहना है, ये लंब हो गया, सबसे बड़ा वाला कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो देखिए कॉट ए बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार के जगह पर कितना लिखा हुआ है 8, तो आधार के जगह पर कितना लिख देंगे 8। लंब के जगह कितना है 15, तो हम इसके जगह पर क्या लिख देंगे 15। और तीसरा वाला मान तो हमको मालूम ही नहीं है, तो क्या यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब सिंबॉलिक फॉर्मूला भी हमने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं कर दूं कर्ण का स्क्वायर बराबर नहीं मालूम है, पी कितना है, लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर, ये कितना है 8, 8 का स्क्वायर। तो चलिए 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है, और 8 का स्क्वायर होता है 8 8 64, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 289, और h बराबर हो जाएगा 289 का रूट, स्क्वायर हट गया तो इधर रूट चढ़ गया, और ये बाहर निकल के कितना दे देगा 17, तो ये कितना निकल के आ गया बच्चा 17। मान किसका निकालना था साइन ए का, लिखेंगे साइन ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब का मान कितना दिख रहा है बच्चा, ए एंगल होगा तो 15, एच 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 कर्ण कितना निकाला 17, आंसर हो गया। अच्छा और क्या था सेक ए, देखिए सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार, फॉर्मूला होता है, तो कर्ण का मान कितना आ गया 17, और आधार देखिए ये तो लंब है, ये आधार है तो 8। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं। इसको आप खुद से बना लीजिएगा, मैं हिंट्स कर देता हूं। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 दिया है, तो कुछ नहीं, पॉइंट हटा दीजिए तो बट्टा में पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 1, पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 1, 2 गो डिजिट है पॉइंट के बाद, तो 2 गो जीरो पड़ गया। अब इसको काट दीजिए, 25 तिया 75 और 25 चौको 100, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/4। तो जैसे इसका सॉल्यूशन कर दिए, अब ध्यान दीजिएगा इसमें 15 ई पट्टी दिया हुआ था, हम लोग ऊ पट्टी भेजे थे, अब तो ये खुद ही डिवाइड में दिया हुआ है, इसमें तो और आसान हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं एक और टाइप बता देता हूँ, इसी का टाइप है क्वेश्चन नंबर 3। मान लीजिए कुछ ऐसा दे देगा कि tan थीटा इज इक्वल टू √3 है, तो sin थीटा बराबर, sin थीटा का मान निकालें, sin थीटा का मान निकालें। अब आप देख लीजिए tan थीटा बराबर √3, कहेगा बट्टा में तो ये नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ऐसा कभी भी सिचुएशन आए कि उसके डिवाइड में कुछ नहीं हो, तो समझ लीजिए बट्टा में कितना है 1 है, तो ये हो गया बच्चा लंब और ये हो गया आधार। आपको क्या निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है, और कर्ण निकाल के लंब बटा कर्ण का फॉर्मूला लगा दीजिए तो उनका बात बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज बना सकते हैं। आपको कुछ क्वेश्चंस में अभी आप एनसीईआरटी का बुक ट्राई करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग एनसीईआरटी बुक से कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, और कुछ अदर क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, है ना। अदर बुक से भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा। अगला क्लास आपका प्रैक्टिस का होगा, आप खुद से किसी जो भी बुक आपके पास है वो बुक आप प्रैक्टिस कीजिए। 8.1 एक्सरसाइज में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रहने दिया जाए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।